नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? डेटा की दुनिया में ना सच और झूठ के बीच की लाइन अक्सर काफी धुंधली हो जाती है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जो डेटा से सच को निकाल सकता है। आज हम इसी पावरफुल टूल को समझेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सोचो एक बाइक कंपनी है जो बड़े बड़े एड्स दे रही है। उनका दावा है कि उनकी नई बाइक 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। हम सब ने ऐसे दावे सुने हैं, है ना? स्क्रीन पे ध्यान है ना? पर असली सवाल तो ये है, क्या हम इस दावे पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, या फिर कोई तरीका है जिससे हम डेटा का इस्तेमाल करके इस दावे की सच्चाई परख सकें? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो इस दावे की पड़ताल करने के लिए हम एक स्टैटिस्टिकल शोडाउन यानी एक स्टैटिस्टिकल मुकाबला करवाएंगे। इसे एक कोर्टरूम ड्रामा की तरह सोचिए, जहां दो ऑपोजिट क्लेम्स आमने सामने खड़े हैं। तो इस कोर्टरूम में दो दावेदार हैं। पहला है नल हाइपोथेसिस यानी H0। यह है कंपनी का ओरिजिनल क्लेम, माइलेज 60 है। हम इसे तब तक सच मानकर चलते हैं जब तक इसके खिलाफ सॉलिड सबूत ना मिल जाए। समझ आ रहा है? और दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी HA। ये एक चैलेंजर है जो कहता है नहीं, माइलेज 60 नहीं है। हमारा काम है सबूत इकट्ठा करके ये तय करना कि इन दोनों में से कौन सा दावा ज्यादा मजबूत है। अब इस मुकाबले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमें इसके रूल्स और सबसे जरूरी एक गलत फैसला लेने के खतरों को समझना होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हर फैसले के साथ एक रिस्क जुड़ा होता है। फोकस बना हुआ है? देखो, फैसला लेते वक्त दो तरह की गंभीर गलतियां हो सकती हैं। पहली है टाइप 1 एरर, जिसे हम फॉल्स अलार्म भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का दावा सही था पर हमारे डेटा ने उसे गलत साबित कर दिया। ये एक बेगुनाह को सजा सुनाने जैसा है। दूसरी है टाइप 2 एरर यानी मिस्ड डिस्कवरी। इसका मतलब है कि कंपनी का दावा असल में गलत था पर हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। ये एक गुनाहगार को साफ बरी कर देने जैसा है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो हम टाइप 1 एरर यानी एक फॉल्स अलार्म का कितना रिस्क उठाने को तैयार हैं, इसी रिस्क की लिमिट को सिग्निफिकेंस लेवल यानी अल्फा कहते हैं। बेसिकली हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम कितनी गलती बर्दाश्त करने को तैयार हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ज्यादातर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च में ये रिस्क लेवल 5% पर सेट किया जाता है। मतलब अल्फा की वैल्यू होती है 0.05। ये एक बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड है। इसको नोट किया? चलिए अब इस केस के सबसे जरूरी सबूत की बात करते हैं। ये वो पीस ऑफ एविडेंस है जो हमें सही फैसले तक पहुंचने में मदद करेगा, और इसका नाम है पी वैल्यू। अब ये डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सिंपल शब्दों में पी वैल्यू हमें बताता है कि अगर कंपनी का दावा सच होता तो जो रिजल्ट्स हमें अपने टेस्ट में मिले हैं उनके मिलने का चांस कितना था। समझ आया? एक बार और एक्सप्लेन करूं? इसे एक सरप्राइज मीटर की तरह सोचिए। रूल सिंपल है, जितनी छोटी पी वैल्यू उतना बड़ा सरप्राइज और उतना ही ज्यादा शक कंपनी के ओरिजिनल क्लेम पर। और इस स्लाइड पर लिखा ये पॉइंट सबसे क्रूशियल है। एक छोटी पी वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस यानी ओरिजिनल क्लेम के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत है। ये सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्लियर हुआ? ओके, तो अब हमारे पास हमारा सबूत यानी पी वैल्यू भी है और हमारे सबूत का स्टैंडर्ड यानी अल्फा भी है। अब वक्त आ गया है कि इन दोनों को आमने सामने रखकर आखिरी फैसला सुनाया जाए। रेडी हो? फैसले का रूल बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना रिस्क लेवल अल्फा तय करें, जो आमतौर पर 0.05 होता है। फिर डेटा कलेक्ट करके पी वैल्यू कैलकुलेट करें। अब सबसे जरूरी स्टेप, पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करें। अगर आपकी पी वैल्यू अल्फा से छोटी है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। सिंपल। और अगर पी वैल्यू बड़ी है तो हम उसे रिजेक्ट नहीं कर पाते। चलिए अपने बाइक वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मान लीजिए हमने कुछ बाइक्स को टेस्ट किया, उनका डेटा कलेक्ट किया और हमारी पी वैल्यू आई 0.02।
अब हमारे फैसले का रूल क्या था? पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करो। हमारी पी वैल्यू है 0.02 और हमारा अल्फा था 0.05। क्योंकि 0.02 0.05 से छोटा है, इसका मतलब हम कंपनी के 60 किलोमीटर पर लीटर वाले दावे को रिजेक्ट करते हैं। बस डेटा ये बता रहा है कि कंपनी का दावा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब वो शायद सच नहीं बोल रहे। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो वर्डिक्ट आ चुका है, हमने डेटा की मदद से एक फैसला ले लिया है। लेकिन ये सब सिर्फ एक बाइक के माइलेज से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आइए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। असल दुनिया में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का इस्तेमाल हर जगह होता है। ये तय करने में कि कोई नई दवा असरदार है या नहीं, ये जानने में कि कौन सा वेबसाइट डिज़ाइन ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, ये समझने में कि क्या अलग अलग ग्रुप्स का वोटिंग बिहेवियर अलग है, या ये फैसला करने में कि क्या फैक्ट्री का कोई नया प्रोसेस पुराने से बेहतर है। बेसिकली ये डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने का फाउंडेशन है। रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है, समझ आया? तो अब जब आपके पास डेटा से सच को परखने का ये पावरफुल फ्रेमवर्क है, तो आप अपने आसपास के किन रोजमर्रा के दावों पर सवाल उठाएंगे? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।